Good morning, students. Welcome to our today's class. Today we are going to see the new topic of our chapter, that is the measurement of time. Okay, now in this topic what we are going to see? We are going to see how we will measure the time. Okay, see, nowadays the measuring of time, it's very easy, isn't it? Everyone having the clocks at home. Okay, with the help of the clock we can easily find out the time. Okay, but think about the ancient time. In the ancient time it was not that much easy, isn't it? There at that time there were not the watches, the modern watches what we have uses right now. At that time it was not that kind of facility available. Okay, so tell me, student, one thing, how those people were measuring the time. Have you ever think about it कि वो अपना time किस तरीके से measure करते होंगे? Yes. So this thing only we are going to see in today's topic, that the previously in the ancient time how the people were measuring the time. Okay, there were certain methods. So that methods only we are going to see in this chapter. Okay, so let's see this. So students, let's see now measurement of time. Okay, that means how to measure the time in our day-to-day life. The time is very important, isn't it? Because our life is somehow bonded with the time, because we have the 24 hours in a day, and in that 24 hours only we have to do our all activities. Clear? And that's why we can say that we are bonded with the time, and that's why according to time only we complete our day-to-day routine. So it's very important to measure the time. But how to measure? Previously, we don't have the watches like we have in today's time, but they're having certain methods to use the time, to measure the time. So what are that? See here, in ancient time, the time was measured as a span between. Span between means कुछ दो चीजों के बीच में, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है सन रेज और यहाँ पे हमने लिया है सनसेट. दिस इज द सन रेज एंड इट इज द सनसेट. सनसेट का मैं थोड़ा सा छोटा निकाल लेती हूँ. ओके, सन, देन दिस इज अ सनसेट. ओके, सो द टाइम बिटवीन दिस इज सनसेट और सनरेज और सनसेट के बिटवीन का जो टाइम है, इस तरीके से हम टाइम गिनते थे कि कितना टाइम लग रहा है. ओके, या फिर एक फुल मून से लेके न्यू मून तक, इसका मतलब होता है कि अमावस और पूर्णिमा के बीच का टाइमिंग, या फिर सीजन वाइज हम टाइम को क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे. लेकिन आपने एक चीज देखी है, व्हेन वी आर मेजरिंग द टाइम अकॉर्डिंग टू द स्पैन बिटवीन, you may observe one thing, that the span is very large, isn't it? Means sunset और sunrise के बीच में nearly 12 hours का 24 hours का टाइमिंग रहता है. सॉरी, 12 आवर्स का टाइमिंग रहता है नियरली. ओके, जैसे कि आप यहाँ पे फुल मून और न्यू मून की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 15 डेज का टाइमिंग मिलेगा. सीजन की बात करेंगे तो 3 मंथ्स 4 मंथ्स कहा जाता है. व्हेन द स्पैन इज ग्रेटर, जब स्पैन क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, द एक्यूरेसी ऑफ टाइम इज डिक्रीज. टाइम की जो एक्यूरेसी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. तो यहाँ पे इसके अलावा हमने कुछ और मेथड्स यूज की है टाइम कैलकुलेट करने का या टाइम मेजर करने का. सी हियर, वन ऑफ द अर्लीस्ट डिवाइस फॉर मेजरिंग द टाइम वाज द सन डायल. ओके, अब यहाँ पे देखिए, हियर इज वन इमेज यू विल सी. यहाँ आप देख सकते हो. सी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू फ्रॉम द क्लोज. सी, हम अगर इसका क्लोज व्यू अगर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ ऑन द ग्राउंड हमने कुछ एक क्लॉक के जैसे कुछ बनाया है. वहां पे ये हमने एक कुछ बीच में एक कांटा जो होता है ना, सुई जो होती है अपने क्लॉक की, उसके जैसे यहाँ पे रखा है. और आप देख सकते हो कि यहाँ इसकी शैडो गिरी है. ओके, सो ये जो सन डायल जो होता है, हियर वी ट्राई टू कैलकुलेट और वी ट्राई टू मेजर द टाइमिंग विद द हेल्प ऑफ द पोजीशन ऑफ द सन. सन की पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, शैडो गिरेंगी, और उसके हिसाब से हम फिर क्या करते थे, टाइम को मेजर करते थे. ओके, एक चीज आपके ध्यान में आ रही है, दिस इज द सन डायल. ओके,
सो ऑब्वियस है कि हम इसको दिन में ही यूज कर पाएंगे. व्हाट अबाउट द नाइट? नाइट में कैसा टाइम गिनेंगे? बिकॉज इन द नाइट देयर इज नो सन. ओके, सो दिस इज व्हाट वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ दिस सन डायल. हियर द नेक्स्ट क्लॉक यू कैन सी, दैट इज द सैंड क्लॉक. सैंड क्लॉक में आप देख सकते हैं ऊपर में ऐसे ऐसे ये दो ये रहते हैं, ठीक है. ऊपर में सैंड रहती है और यहाँ पे एक छोटा सा अपर्चर रहता है, जिसमें से अपर्चर इन द सेंस ओपनिंग रहती है. फ्रॉम देयर द सैंड इज फॉलिंग डाउन, और ये 1 घंटे में पूरा खत्म हो जाता है. इस तरीके से हम क्या करते हैं, 1 आवर कैलकुलेट कर सकते हैं. इसको हम सैंड क्लॉक कहते हैं. ओके, नाउ द अनदर इज, यू जस्ट सी हियर, ये आपको एक दूसरा एक डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है. दिस इज अ वाटर क्लॉक. वाटर क्लॉक में क्या होता है, हमने एक ये डिस्क रखा है, इसमें हम पानी रखेंगे, इसमें एक छेद है और वो बूंद बूंद करके यहाँ पे क्या गिरेगा, पानी गिरेगा. एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी विल कैलकुलेट द टाइम. देन अनदर मेथड इज देयर, दैट इज द, इसको हम वाटर क्लॉक कहते हैं. दूसरा यहाँ पे और एक मेथड आपको दिखेगा, दैट इज अ कैंडल क्लॉक. अब देखिए कैंडल क्लॉक जो होता है वो क्या होता है, एक कैंडल जो होती है वो 4 घंटे तक जलता है, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन कैलकुलेट द टाइम. Okay, that means we will burn one candle and we will, and when that candle will totally burn out, then we conclude that 4 hours are complete. Okay, so likewise we were measuring the time in the ancient time, isn't it? So students, have you understand this thing, that how we were measuring the time in the ancient time? हम ancient time में किस तरीके से time measure करते थे? हम वहां पे स्पैन बिटवीन का टाइम मेजर करते थे, या फिर हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे, जिस तरीके से यहाँ पे सैंड क्लॉक हो गया, यहाँ पे सन डायल क्लॉक हो गया, उसके बाद यहाँ पे वाटर क्लॉक, एंड हियर वन इज द कैंडल क्लॉक. सो दीज आर सम मेथड्स, और वी कैन से दैट सम इंस्ट्रूमेंट्स which we were using in the ancient time for measuring the time. So understood, student? Okay, so according to this, means on the topic of this you take one homework question. Okay, what is the homework question? First question is, write a short note on मेजरिंग टाइम इन एशियन टाइम. एशियन टाइम में आप किस तरीके से टाइम मेजर करते थे, इसका एक शॉर्ट नोट आपको लिखना है. दैट मीन्स यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स इन अ शॉर्ट वे. ओके, द नेक्स्ट इज, नेम द डिफरेंट क्लॉक्स यूज इन द एशियन टाइम. एशियन टाइम में कौन से डिफरेंट क्लॉक्स यूज करते थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे सैंड ग्लास, या फिर वाटर क्लॉक, या फिर कैंडल क्लॉक, या फिर सन डायल. दीज आर द सम क्लॉक्स वी वेर यूजिंग इन द एशियन टाइम फॉर मेजरिंग द टाइम. ओके, good. Now come to the next topic, that is the simple pendulum. See, simple pendulum, this is what, ये एक हम बोलेंगे कि this is what revolutionary invention in the field of the time measuring, because this pendulum, this pendulum is looking very simple, but this pendulum only we use in our clocks. ठीक है, जैसे कि देखिए, now we have the watches. It's very common device to measure the timing. Okay, but this watches, how these watches came in existence, that we have to see. See, this is the pendulum. This pendulums, ये pendulum का जो भी character है, this character we use in making the watches. See here, this is the scientist whose name is the Galileo Galilei. ये जो साइंटिस्ट है, दिस इज द इटालियन साइंटिस्ट, एंड इन द ईयर 1583 ही एक्सपेरिमेंट विद द वेरियस पेंडुलम्स. इन्होंने बहुत सारे पेंडुलम्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने एक चीज फाइंड आउट की, दैट द पेंडुलम ऑफ अ गिवन लेंथ टेक्स द ऑलवेज द सेम टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. ठीक है, इन्होंने एक चीज क्या की, ऑब्जर्व की कि पेंडुलम जो होता है वो हमेशा उसका जो ऑसिलेशन होता है वो एक एग्जैक्ट टाइम में क्या करता है, कंप्लीट करता है. और इसी ये जो इन्होंने जो फाइंड आउट किया था, इसी चीज को हमने क्या किया है, हमारे जो वॉचेस है उस वॉचेस में ये फंडा जो है यूज किया है.